राकेश टिकैत साहब 10 में से कितने नंबर देंगे? क्या कुछ भी पसंद नहीं आया आज के इस बजट में आपको? सरकार जो बजट लेकर आई है। देखो, आपने जो गांव से लोग आते हैं ना दिल्ली घूमने, वे कहते हैं हम दिल्ली दर्शन करके आएंगे। वे घर से बहुत तैयार होकर चले, यहां से गाड़ी में बैठेंगे, कई जगह के दर्शन करके, और जहां से गाड़ी चलती है वहीं जाकर छोड़ देती है, दिल्ली के दर्शन करवा देती है। हम भी जब सुबह ही पूरा बजट चल रहा था, मगर भाई कुछ ना कुछ होगा, जरूर होगा। हम भी फिर टीवी पे बैठ गए, हम सुबह तो एक आध नंबर इन्हें देने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ये तो जीरो पे ही चाल लिया अपना, उसी पे ही। जहां से जिस पॉइंट से दिल्ली दर्शन के लिए गए, उसी दर्शन को करवा कर फिर वहां के वहीं ले आए और किराया और ले लिया हमारे से। तो ये जीरो पे ही है, इन्होंने किराया कुछ नहीं, ऐसे ही घुमा फिरा के वहीं जाकर छोड़ दिए और घटा और दिया। ये बात बिल्कुल ठीक है कि आंदोलन करा तो घट गया। राकेश टिकैत कह रहे हैं कि खाली दिल्ली दर्शन करा लिया, किराया भी ले लिया और वहीं जाकर छोड़ दिया। ठीक है, वो कह रहे हैं कि जीरो पर ही है। आप कितने नंबर देंगे? जल्दी से सिर्फ नंबर की बात हो जाए। चित्रा जी, मैं सप्पल जी की बात का एक उत्तर दे दूं, बड़ा जरूरी है। सप्पल जी, 17 नंबर प्रश्न जो आपने उठाया था, यूरिया सब्सिडी के नीचे देखिए, पोषक तत्व आधारित सब्सिडी 20,762 करोड़ थी और 42,000 करोड़ हो गई। और उसके ऊपर आइटम 45 देखिए, सुनिए यूरिया सब्सिडी भी, यूरिया है, यूरिया सब्सिडी भी बढ़ गई 5,000 करोड़। आप यूरिया के बताइए, सप्पल जी, यूरिया 75,000 करोड़ से 63,000 करोड़ हो गया कि नहीं हो गया? 5,000 करोड़ बढ़ी है। आप देखिए 58,768 करोड़ से 63,222 करोड़ हो गए। नंबर गेम है वो भी महत्वपूर्ण हो जाता है, इसीलिए प्लीज एक एक करके सुनिए, चौधरी जी का एक मैंने आपको दोनों के आंकड़े बताए, 25,000 करोड़ तो बढ़ा है इन दो केंद्रीय एक बार कृष्णवीर चौधरी है। ठीक है, ओके। यूरिया पे मैं क्वेश्चन कर लूंगी कि यूरिया को लेकर बड़े ऐलान क्या किए गए या नहीं किए गए? कृष्णवीर चौधरी जी, सरकार को अगर नंबर देना हो आज के इस बजट के मद्देनजर कृषि क्षेत्र में जो प्रावधान किए गए हैं, तो कितने नंबर देंगे और क्यों? कृष्णवीर चौधरी, आप गलत पकड़े गए, आप मत घुमाइए बात को। 1,40,000 टोटल सब्सिडी थी। बजट बताया आपको, आप वो नहीं जानना चाहते। कृष्णवीर जी तक आवाज जारी है या नहीं जारी है? ऐसा लग रहा है उन तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। योगेंद्र यादव जी, जो कार्यक्रम के आखिरी हिस्से में हम हैं, देखिए सरकार की ओर से अपनी तमाम उपलब्धियां गिनाई जा रही हैं, लेकिन क्या किसानों के मद्देनजर जो बड़े ऐलान किए गए हैं उनमें कुछ भी आपको ठीक नहीं लग रहा है? नहीं, मुझे ये चीज बहुत अच्छी लगी कि सरकार पहले सैटेलाइट से देखा करती थी किसान को, अब ड्रोन तक आ गई है। अब मेरी उम्मीद बन गई है कि अगले 5-10 साल में जरूर जमीन तक आ जाएगी। बहुत अच्छी बात है। देखिए सैटेलाइट से ड्रोन तक तो पहुंच गए हैं। देखिए सरकार को नंबर देने का सरकार ने खुद अपना पैमाना बनाया था कि 6 साल में हम किसान की आय दुगनी कर देंगे, और खेती बाड़ी से होने वाली आय को तो निश्चित दुगना करेंगे। खेती बाड़ी से होने वाली आय एक्चुअली कम हो गई है, बिल्कुल गंभीरता से बोल रहा हूं, सरकारी आंकड़ों से बोल रहा हूं। इसलिए अगर कम हुई है तो नंबर तो माइनस में आएंगे ना, तो -2। कृष्णवीर चौधरी जी, जी हेलो, हाँ चित्रा बताएं। बोलिए बोलिए, आपकी आवाज आ रही है। सरकार को कितने नंबर देंगे और क्यों देंगे, और कौन कौन सी 2 बड़ी बातें जो आज के इस बजट में आपको ठीक नजर आ रही हो, क्योंकि आप लगातार सरकार की उपलब्धियां गिनाने की कोशिश कर रहे हैं? चौधरी साहब, इंफ्रास्ट्रक्चर पर, इरिगेशन पर और मार्केट को स्ट्रेंथनिंग करने पर, ये 3 ऐसे मुद्दे हैं जिनकी किसान को सबसे बड़ी जरूरत है, और उसी पर काम चल रहा है, और उसी से किसान का भला होगा। ये जरूरी है, एग्रो प्रोसेसिंग जरूरी है, और बाजार जरूरी है। बिना बाजार खोले और बिना बाजार के तो लुटते पिटते रहे हैं, इसीलिए सुधार जरूरी है, और सुधार होगा उसी से किसान बचेगा। और नंबर की बात यह है कि जिस तरीके के प्रयास है वो बहुत सराहनीय है। आप उसे 9 नंबर कम से कम इसलिए कि 10वां नंबर इसलिए रह गया कि गन्ने के ब्याज पर और प्रदेश सरकार उसकी व्यवस्था कर देगी तो 10 नंबर हो जाएंगे। और एमएसपी जारी है, और एमएसपी में किसी को कोई दिक्कत नहीं है।
एमएसपी रहेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। मेरा उन मित्रों से निवेदन है कि बार बार इस तरीके की बात करना हमारे लिए शोभा नहीं देता कि हम किसानों के बीच में जाएं और उन्हें बरगलाएं।